मोदी इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि ये इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है। ठीक है, गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? कर रहे हैं अब इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो। जो भी टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं और दूसरी इकॉनमी में भी हमसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने मेहनत की है जिस वजह से आज वो दुनिया में हमसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमतें जो हैं वो हर हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे बनी है और लोगों को। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कतर दौरे पर दोहा पहुंच चुके हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैसी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह विजिट ऐसे समय हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद से रिहा किया है। नरेंद्र मोदी आज कतर पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट पे उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। साथ साथ हमने देखा कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। और इससे पहले अगर बात करें तो यूएई के अंदर स्वामी नारायण मंदिर को भी इनॉग्रेट किया गया। तारीफ़ें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया। और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर मकसद बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल रिलेशनशिप की तो बात करेंगे, इसके साथ साथ वो थैंक्स कहने जा रहे हैं जी कतर को कि उन्होंने 8 एक्स नेवी अफसरान को रिलीज़ किया है और वो इंडिया पहुँच चुके हैं। सर मोदी इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? जो वो कहते हैं जिधर वो हाथ रखते हैं उधर वो चीज़ उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर के हक में क्या अगेंस्ट है? मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है। ठीक है, और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी भी। नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ। ठीक है, तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें। मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया हुआ है। जी ये तो है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं और दूसरी इकॉनमी में भी हमसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने मेहनत की है जिस वजह से आज वो दुनिया में हमसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम उनसे बहुत पीछे रह गए क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमतें जो हैं वो हर हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे बनी है। और लोग भी कतर ने भी वो इंडिया के नरेंद्र मोदी अबू धाबी के अंदर जाके अपना मंदिर बनवाए हैं, तो क्या समझते हैं आप, ये सही हो रहा है? भाई इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल जा रही है ना, उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हमें जनाब स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, उसके साथ जनाब हमें जो ये करप्ट लोग हैं ना इनसे हमें छुटकारा हासिल हो।
तो मैन्युफैक्चरिंग कराएं। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। करता हूँ, ज़रा कीजिएगा। बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की किया भाई ने। जैसे कि आप IT देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं? एक फर्म लग गई है, उससे कितने लोगों को मिलती है? देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भी इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है, हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आना कि बिहाइंड द बार्स हैं। उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे। उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री ने उनका स्वागत किया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा में PM मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। PM मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया है। इन 8 नौसैनिकों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने सभी को मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि दिसंबर में कोर्ट ऑफ अपील ने मौत की सज़ा पर रोक लगा दी थी और हाल ही में उन्हें रिहा भी कर दिया। कतर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए PM मोदी ने लिखा, एक सार्थक कतर यात्रा की उम्मीद कर रहा हूं, जिससे भारत कतर मित्रता और गहरी होगी। दोहा एयरपोर्ट में प्लेन के लैंड होने के बाद PM मोदी ने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान जासिम अल थानी से मुलाकात की और व्यापार और निवेश, ऊर्जा वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का समर्थक चर्चा की। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। PM मोदी ने कहा कि दोहा में भारतीय समुदाय का उनका जबरदस्त स्वागत किया। इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों को जलन हो रहा है कि भारत किस तरह कतर से अपना दोस्ती मजबूत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कतर पूछता भी नहीं है।